जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसका तीसरा पार्ट है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप क्वेश्चनों को देख के लगा सकते हो कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मेरू पर्वत किस जनपद में स्थित है। जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत किस जनपद में स्थित है? चमोली में, टिहरी में, पिथौरागढ़ में या फिर उत्तरकाशी में? तो दोस्तों याद रखना, जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत कहाँ पे है? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगर कभी इसकी हाइट पूछे कि जो मेरू पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है 6660 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? 6660 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में स्नो लेपर्ड परियोजना कब लागू हुई? तो दोस्तों राज्य में जो स्नो लेपर्ड परियोजना है, स्नो लेपर्ड परियोजना जो लागू हुई 1985-86 में, 1990-91 में, 1992-93 में या फिर 1994-95 में? तो दोस्तों याद रखना, जो स्नो लेपर्ड परियोजना लागू हुई थी 1990-91 में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे मैं सारी परियोजनाओं का एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कुछ समय में। तो जो राज्य में स्नो लेपर्ड परियोजना थी वो लागू हुई थी 1990 और 91 के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चतुरंगी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? जो चतुरंगी ग्लेशियर है वो किस जनपद में स्थित है? दोस्तों एक चीज याद रखना कि जितने भी ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको अगर डीपली देखना है तो जैसे ये ग्लेशियर वाला है तो ग्लेशियर के नाम से एक वीडियो बनाया है उत्तराखंड के ग्लेशियर, उस वीडियो को देख ले। इससे संबंधित सारे के सारे फैक्ट आपको पता चल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है उसका वीडियो स्पेशल बना है। तो जो चतुरंगी ग्लेशियर है किस जनपद में स्थित है? चमोली में, टिहरी में, पिथौरागढ़ में या फिर उत्तरकाशी में? तो दोस्तों याद रखना, जो चतुरंगी ग्लेशियर है, चतुरंगी ग्लेशियर आपके क्या है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य गीत गाने में कितना समय लगता है? जो राज्य गीत गाने में कितना समय लगता है? 5 मिनट का, 7 मिनट का, 9 मिनट का या 11 मिनट का? तो दोस्तों याद रखना, जो राज्य गीत गाने में समय लगता है वो कितना लगता है? 9 मिनट का समय लगता है। और नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा जी ने क्या किया है? इस गीत को गाया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि राज्य गीत को लिखा किसने है। ठीक है, कि जो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन, उसको लिखा किसने है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, शीतला माता मंदिर स्थित है। जो शीतला माता मंदिर है वो स्थित है चमोली जनपद में, नैनीताल जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में या फिर उत्तरकाशी जनपद में? तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मेरा आंसर बताने से पहले आंसर लिख सकते हो अगर आपको आता है कि शीतला माता मंदिर स्थित कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, जो शीतला माता मंदिर स्थित है वो कहाँ पे? आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और नैनीताल के प्रॉपर स्थान पूछे तो रानीबाग नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे है? रानीबाग नैनीताल में स्थित है शीतला माता मंदिर। कहाँ पे है? रानीबाग नैनीताल में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है। जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना है वो किस वर्ष की गई? 1971 में, 1973 में, 1975 में या फिर 1977 में? तो दोस्तों याद रखना, जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी 1977 में की गई थी। और जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है वो आपके कहाँ पे है? अंजनी सैण टिहरी में स्थित है। कहाँ पे है? अंजनी सैण टिहरी में स्थित है। ठीक है। जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है वो कहाँ पे? अंजनी सैण टिहरी में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने कराई थी, किसने की थी? तो वो हो गए स्वामी मनमंथन जी ने, स्वामी मनमंथन जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है? जो शिखर फॉल है, शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है? चमोली में, देहरादून में, पिथौरागढ़ में या उत्तरकाशी में? तो दोस्तों याद रखना, जो शिखर फॉल है, शिखर फॉल आपके देहरादून जनपद में स्थित है। जो शिखर फॉल है आपके कहाँ पे है? देहरादून जनपद में स्थित है। और देहरादून जनपद के कहाँ पे है? राजपुर नामक स्थान पे स्थित है। ठीक है। देहरादून के राजपुर नामक स्थान पे क्या है? जो ये शिखर फॉल है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन, गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? जो गणदेश समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? लैंसीडोन से, कोटद्वार से, देहरादून से या फिर मसूरी से?
तो दोस्तों याद रखना, जो गर्देश समाचार पत्र है, गर्देश समाचार पत्र का प्रकाशन होता था कहाँ से? कोटद्वार से होता था। कहाँ से होता था? कोटद्वार। पौड़ी भी लिखा हुआ ऑप्शन में मिल सकता है कि पौड़ी कोटद्वार से होता था। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्देश समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, तो याद रखना 1928 में क्या था? गर्देश समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, किस वर्ष? 1928 में गर्देश समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्टेनले जोन्स का आश्रम किस जनपद के किनारे स्थित है? जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है वो किस जनपद की जनपद के किनारे नहीं, किस ताल के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जनपद कट कर देना, किस ताल के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है किस ताल के किनारे स्थित है? नल ताल के, मशहूर ताल के, सात ताल के या नौकुचिया ताल के। तो दोस्तों याद रखना, जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है वो क्या है? आपके सात ताल के तट पर स्थित है। किस ताल के? सात ताल के किनारे स्थित है। और जो सात ताल है वो आपके कौन से जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है सात ताल। ठीक है, स्टेनले जोन का आश्रम किस ताल के किनारे? सात ताल के। और जो सात ताल है वो कहाँ पे? आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौरी पर्वत किस जनपद में स्थित है? जो गौरी पर्वत है किस जनपद में स्थित है? चमोली में, देहरादून में, पिथौरागढ़ में या फिर उत्तरकाशी में? तो दोस्तों जो गौरी पर्वत है, गौरी पर्वत आपके क्या है? चमोली जनपद में स्थित है। कहां पे है? चमोली जनपद में गौरी पर्वत। अगला क्वेश्चन, अमन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? जो अमन सभा है, अमन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1929 में, 1930 में, 1931 में या फिर 1935 में? तो दोस्तों याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमन सभा, जो अमन सभा की स्थापना की गई थी 1930 में की गई थी, 1930 में की गई थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमन सभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी, किस स्थान पे की गई थी, तो याद रखना पौड़ी में क्या की गई थी? इस अमन सभा की स्थापना की गई थी। अमन सभा की स्थापना 1930 में और कहाँ पे की गई थी? तो पौड़ी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस चंद राजा के ताम्रपत्र में वाल्दिया देश का वर्णन मिलता है? ठीक है, कल्याण चंद, गरुड़ ज्ञान चंद, बाज बहादुर चंद या फिर विक्रम चंद? तो दोस्तों याद रखना, जो ताम्रपत्र में वाल्दिया देश का वर्णन मिलता है वो मिलता है बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्रों में। किसके ताम्रपत्रों में? बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्रों में। या फिर दूसरी चीज एक यहाँ पे क्लियर कर लो कि जो यहाँ पे वाल्दिया देश का कहा गया था, वो वाल्दिया देश कहा गया था पिथौरागढ़ को। इस पिथौरागढ़ को क्या कहा गया था? वाल्दिया देश के नाम से पुकारा गया था पिथौरागढ़ को। बाज बहादुर चंद ने जो वाल्दिया देश का वर्णन किया अपने ताम्रपत्र में, क्या कहाँ के लिए किया है? पिथौरागढ़ के लिए। ठीक है, यह क्वेश्चन बन सकता है कि वाल्दिया देश प्राचीन समय में किसे कहा जाता था? तो पिथौरागढ़ को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में से लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। जो राज्य में लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? ठीक है, 600 किलोमीटर, 615 किलोमीटर, 625 किलोमीटर या 635 किलोमीटर? तो दोस्तों याद रखना, जो राज्य में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 625 किलोमीटर है। कितनी है? 625 किलोमीटर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। और अगर आप यहां तक देख रहे हो तो मुझे ये बताना, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? उत्तराखंड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाली है, जो लाली है वो क्या है? प्रेम गीत है, ऋतु गीत है, खुदेड़ गीत है या लोकगीत है? तो दोस्तों याद रखना, जो लाली है, यहाँ पे सारे ये स्पेशल वीडियो इनके बने हैं। जो लाली है वो क्या है? एक ऋतु गीत है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, लाली क्या है? आभूषण है, गीत है, नृत्य है, इस तरीके से बनता है। तो पहली चीज याद रखना कि लाली क्या है? एक गीत है। और अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का गीत है तो फिर आंसर हो जाएगा ऋतु गीत है। ठीक है, किस प्रकार का गीत है? ऋतु गीत है। अगला क्वेश्चन, राज्य में आपातकालीन सेवा योजना कब लागू हुई? राज्य में जो आपातकालीन सेवा योजना है वो कब लागू हुई? 15 जनवरी 2008 को, 15 फरवरी 2008 को, 15 अप्रैल 2008 को या 15 मई 2008 को? 2008 तो सबको ही पता होगा कि जो राज्य में आपातकालीन सेवा योजना है कौन सी है? 108। ठीक है, या पूछ सकता है 108 सेवा कब लागू हुई? तो दोस्तों याद रखना कि राज्य में जो आपातकालीन सेवा योजना 108 थी वो लागू हुई थी 15 मई 2008 को। कब हुई? 15 मई 2008 को राज्य में 108 सेवा लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा गया है? जो महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा गया है? ठीक है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा गया है? ऋषिकेश को, हरिद्वार को, देवप्रयाग को या फिर बद्रीनाथ को? तो दोस्तों जो महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है वो कहा गया है देवप्रयाग नामक स्थान को। ठीक है, इंद्रप्रस्थ के नाम से भी इसी को या सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कुनिंदों की प्रथम राजधानी थी, जो कुनिंद लोग थे उनकी प्रथम राजधानी कहां पे थी? कालकूट में, शत्रुघ्न नगर में, श्रीपुर में या लाखा मंडल में? तो दोस्तों याद रखना जो कुनिंदों की प्रथम राजधानी थी वो कहां पे थी? कालकूट में स्थित थी। अगला क्वेश्चन, वारदा नाटी का संबंध किस जनजाति से है? जो वारदा नाटी है या वर्दा नाटी भी देखने को मिल सकता है आपको कि जो वारदा नाटी का संबंध है किस जनजाति से है? राजी से, भूटिया से, थारू से या फिर जौनसारी जाति से? तो दोस्तों जो वारदा नाट्य का संबंध है वो आपकी क्या है? जौनसारी जाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी जनजाति से संबंधित है वारदा नाट्य का। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड सैनिकों की संख्या प्रतिशत थी कि आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड के सैनिकों की उत्तराखंड के जो सैनिक थे उनकी कितने परसेंट सैनिक थे? 10%, 12%, 14% या 16%? तो दोस्तों याद रखना जो आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड के सैनिकों की संख्या थी वो कितनी थी? लगभग 12% थी और जिनकी अगर संख्या देखें तो लगभग 2500 के बीच थी। अगला क्वेश्चन, नीलू कठायत वीर सेनापति था। जो नीलू कठायत था वो किसका वीर सेनापति था? कल्याण चंद का, गुरु ज्ञान चंद का, बाज बहादुर चंद का या फिर विक्रम चंद का? तो दोस्तों याद रखना जो नीलू कठायत था एक वो वीर सेनापति था किसका? गुरु ज्ञान चंद का। नीलू कठायत किसका वीर सेनापति था? गुरु ज्ञान चंद का सेनापति था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का पीटर कहलाता है। जो गढ़वाल का पीटर है, गढ़वाल का पीटर किसे कहा जाता है? देव रमोड़ा को, ख्याली रमोड़ा को, बिशन रमोड़ा को या किशन रमोड़ा को? तो दोस्तों याद रखना जो गढ़वाल का पीटर कहा जाता है वो ख्याली रमोड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गढ़वाल का पीटर कहा जाता है ख्याली रमोड़ा को, या किसी बुकों में आपको ख्याली ओड के नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ख्याली ओड या ख्याली रमोड़ा के नाम से, ख्याली और रमोड़ा को जाना जाता है किसके नाम से? गढ़वाल के पीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? स्वरसन शाह को, नरेंद्र शाह को, कीर्ति शाह को या फिर भवानी शाह को? तो दोस्तों याद रखना जो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था वो किया गया था कीर्ति शाह को। किसको किया गया था? कीर्ति शाह को। कौसे कंपेनियन, कौसे कीर्ति के कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था किसको? कीर्ति शाह को सम्मानित किया गया था। और किसने किया था? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं लक्ष्मण सिंह, अजय रावत, मन्नू भंडारी या जिम कॉर्बेट? तो दोस्तों याद रखना जो मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक हैं उसके लेखक कौन है? अजय रावत जी हैं। ठीक है, मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अजय रावत जी हैं। अगला क्वेश्चन, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी? जो दूधातोली लोक विकास संस्थान है उसकी स्थापना किसने की थी? जयानंद भारती ने, सचिदानंद भारती ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने या फिर भवानी सिंह ने? तो दोस्तों जो दूधातोली लोक विकास संस्थान है उसकी स्थापना की थी सचिदानंद भारती ने। किसने की थी? सचिदानंद भारती ने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रॉस का जन्म किस जनपद में हुआ था? या रोनाल्ड रॉस के जन्म से संबंधित कौन सा जनपद है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गए हैं उत्तराखंड में कि जो रोनाल्ड रॉस का जन्म है किस जनपद में हुआ था? अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, चंपावत में या फिर नैनीताल में? तो दोस्तों जो रोनाल्ड रॉस का जन्म हुआ था वो आपके कहां पे हुआ था? अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत हुआ था। कहां पे हुआ था? अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक जय हिंद।